Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड द JKSSB एग्जाम। ऑलराइट, वेल आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबके लिए। जिन बच्चों का JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप ओपन नहीं हो रहा या उनको कंटेंट शो नहीं हो रहा, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वो वाली ऐप को अनइंस्टॉल करके प्ले स्टोर से न्यू ऐप को इंस्टॉल करो। ठीक है, न्यू ऐप मतलब JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को फिर से प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो और उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आपको ऊपर डालना है मोबाइल नंबर और नीचे आपको पासवर्ड में डालना है 123456 और सब कुछ ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बिना अपडेट करे, बिना फालतू के पैनिक हो रहे हो कि मेरा ये नहीं चल रहा, आप प्लीज इस प्रोसेस को फॉलो करो, आपका ओपन हो जाएगा। क्लियर है, समझ आई? बाकी जितने भी लैपटॉप के लिए या आईफोन यूजर्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, आप सबको लिंक्स जो है वो मिल जाएंगे। अब सब कुछ रेडी है। क्लियर। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को पता है आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट निकल गई है, नेक्स्ट मंथ 23 है। ठीक है, और जितने भी बच्चे जिनका जो भी चीज़ें रहती हैं थोड़ी बहुत, वो आप रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि मंडे के बाद आप लोगों के टेस्ट प्लस बुक जो है वो लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, मंडे मतलब ट्यूसडे तक हमारी बुक आ जाएगी और मंडे को आप, मंडे से लेकर नेक्स्ट फॉरवर्ड मतलब बुक के बाद ही हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि आपको एक बार थोड़ा पढ़ने का मौका मिल जाए, तो एक कॉन्फिडेंस होता है बच्चे को। ठीक है, तो वो मंडे के बाद मतलब नेक्स्ट वीक से आप लोगों के सब चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक आप अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो अपना एंड डोंट गेट पैनिक। ओके, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से चीज़ें सारी होती है, पेशेंस से सारी चीज़ें होती हैं और आपको पूरे का पूरा प्रोसेस क्या होगा क्या रहेगा वो सारी चीजें मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। देखो एक चीज याद रखना, एग्जाम में आप लोगों को कितना आता मैटर नहीं करता, आपको किस तरह से हैंडल करना है उस प्रेशर को, किस तरह से चीजों को हैंडल करना है, ये मैटर करता है। समझ आई? अगर आप पैनिक होगे तो होगा कुछ नहीं, बस इतना होगा कि जो भी पड़ा हुआ है वो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए। मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूं क्योंकि बहुत अपडेट पे अपडेट बच्चों के साथ ये सब कुछ चल रहा है, इसलिए मैं प्रॉपर एक वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ स्ट्रेटेजी वाली, बट फिर भी आपको बताता हूँ मंडे ऑनवर्ड आपकी बुक प्लस टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए बिना किसी टेंशन के आपका जो भी सिलेबस रहता है आप आराम से पढ़िए उसको। ठीक है, उसको रिवाइज करो, सब चीजें आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन फेडरेशन कप 2024, वेयर वाज इट ऑर्गेनाइज। कहने का मतलब ये कि नीरज चोपड़ा ने अभी 2024 में, इस साल जो फेडरेशन कप हुआ है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये जो फेडरेशन कप था ये किस जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज भुवनेश्वर। कहां पे? भुवनेश्वर में किया गया। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इंडियन पेविलियन इनॉग्रेटेड एट केन्स फिल्म फेस्टिवल 2024। देखो 2024 में जिस तरह से हमारे यहाँ पे अवार्ड शोज होते हैं ना, वैसे ही एक इंटरनेशनल लेवल पे एक फिल्म फेस्टिवल है जिसका नाम है केन्स फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए वेयर इट बीइंग हेल्ड, ये कहाँ पे हेल्ड होगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज फ्रांस। ठीक है, अब फ्रांस में जो केन्स फिल्म फेस्टिवल होने वाला, वहां पे भी, वहां इंडियन पवेलियन भी इनॉग्रेट किया गया। अब इसको बेसिकली इनॉग्रेशंस का, वहां पे इंडियन पवेलियन के इनॉग्रेशन का सिंपल सा मेन मकसद यही है कि इंडिया में भी फिल्म्स को, प्रोडक्शंस को, इन सब चीजों को फॉस्टर किया जाए। ठीक है, इंप्रूव एंड प्रमोट किया जाए। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच फेमस इंडियन फुटबॉलर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। तो कौन से इंडियन फुटबॉलर है जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है इंटरनेशनल फुटबॉल से ली है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सुनील छेत्री। ठीक है, ये बेसिकली बहुत फेमस फुटबॉलर है। रोनाल्डो, मेसी के बाद जो सबसे ज्यादा गोल करने वाले पर्सन है वो हमारे इंडियन फुटबॉलर ही हैं, ये इंडियन टीम के कैप्टन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को इनके बारे में नहीं पता। ठीक है, अब अभी इन्होंने बेसिकली अपना रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस करा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच कंट्री फोन पे रिसेंटली लॉन्च यूपीआई सर्विसेज। तो फोन पे ने रिसेंटली किस जगह पे यूपीआई सर्विसेज जो है वो लॉन्च करी है, किस कंट्री में यूपीआई सर्विसेज जो है वो लॉन्च करी। तो इसका जो आंसर दैट इज श्रीलंका। तो श्रीलंका में फोन पे ने अपनी रिसेंट यूपीआई सर्विसेज जो है वो लॉन्च करी है अभी रिसेंट। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कंपनीज एग्रीकल्चर ड्रोन रिसेंटली रिसीव सर्टिफिकेशन फ्रॉम डीजीसीए। ठीक है, तो डीजीसीए से रिसेंटली किस एग्रीकल्चरल ड्रोन कंपनी को लाइसेंस जो है वो मिला है। देखो एक तो मैं बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं, एरोप्लेन चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, आपको प्रॉपर एक उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, जिसमें लीगली तौर पे लिखा होता है कि यू आर कैपेबल, या ये चीज़ अच्छी है, जो भी है जैसा भी है। तो इसी तरह से जितने भी ड्रोन्स मार्केट में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने लिया एंड यू स्टार्ट फ्लाइंग एंड ऑल। आपको बेसिकली उसका लिए भी एक सर्टिफिकेशन जो है वो लेना पड़ता है डीसीजीए से। तो अभी रिसेंटली डीजीसी ने किस कंपनी को मतलब दिया है अपना सर्टिफिकेशन, दैट इज AITMC वेंचर्स लिमिटेड। ठीक है, AITMC वेंचर लिमिटेड को रिसेंटली डीजीसीए से सर्टिफिकेशन मिला है, किसके लिए, एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि भाई बताइए मानिका बत्रा, जो अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, ठीक है, मिली, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। अरे ये किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज टेबल टेनिस। क्या आंसर है, टेबल टेनिस। और ये बेसिकली इंडिया के टॉप वुमेन टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए इंडिया स्किल कंपटीशन 2024 द कंट्रीज बिगेस्ट स्किल प्रोग्राम रिसेंटली स्टार्टेड एट विच प्लेस। कहने का मतलब ये कि इंडिया स्किल कंपटीशन 2024 जो कि कंट्री का सबसे बड़ा स्किल प्रोग्राम है, बताइए कौन सी जगह पे ये स्टार्ट हुआ। तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। कहां पे, न्यू दिल्ली में। ओके, क्लियर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए रिसेंटली वेयर वाज द सेकंड राउंड ऑफ इंडिया यूएस डायलॉग ऑन अफ्रीका हेल्ड। ठीक है, तो अफ्रीका के ऊपर जो डायलॉगिंग चल रही है इंडिया और यूएस की, तो अब इसका सेकंड राउंड जो है वो कहां पे हेल्ड होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, कहां पे, वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इंडियन क्राइम इंडियन साइबर क्राइम जो कोऑर्डिनेशन है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करते हैं। देखो जैसे जितने भी आप लोगों को पता है कि जितनी भी डिफेंस फोर्सेज होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इसी तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करता है। तो इसका भी आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज फुटबॉल वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो किस डे को डिक्लेयर करा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एज अ वर्ल्ड फुटबॉल डे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी एक मैं चीज और बता दूं कि लाइफ में आप कितने स्किलफुल हो, कितने टैलेंटेड हो, मैटर नहीं करता। आप चीजों को कितना पीसफुली हैंडल करते हैं ये मैटर करता है, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है, ये आपको भी पता है। तो इसीलिए जिस बच्चे को ये लगता है मेरा सिलेबस नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा नहीं होगा, तो डोंट वरी मैन। ठीक है, जिनका हुआ है ना सिलेबस, वो भी अगर एग्जाम के एक वीक पहले नहीं पढ़ेंगे ना तो वो भी जीरो बन जाएंगे। इसीलिए पेशेंस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, कूल माइंड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से चीजों को करो, आराम से सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।